औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले दिनों एक काउंसलिंग का केस आया। तो वो एक खातून आई हुई थी, एक फैमिली थी। तो खातून की दूसरी शादी हुई हुई थी। उनके पहले हस्बैंड से उनको डाइवोर्स हो गई थी। बिकॉज उनके वो काफ़ी गुस्से वाला था, सेटल्ड नहीं था, पैसों में तंग करता था, जज्बाती बहुत था, इमोशनल था, अब्यूसिव भी था शायद। तो उसके बाद उनकी कई सालों के बाद दोबारा दूसरी शादी हुई। तो जिस शख्स से शादी हुई उनकी, वो थोड़ा सा उम्र में उनसे काफ़ी बड़ा था, लेकिन वो सेटल था, मेच्योर था। तो मुझे बताया कि जी वो आपने, मैंने कहा जी ये शादी जो आपने की तो ये अपनी मर्ज़ी से की? मैंने कहा जी मैंने बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से की। तो अब उनको दूसरी शादी में कुछ इश्यूज आ रहे थे। शादी को 3-4 साल का टाइम गुजर चुका था। तो इश्यूज क्या थे? इश्यूज ये थे कि टाइम नहीं देते, बहुत मैच्योर है, रोमांटिक नहीं है, और जनाब बात नहीं मानते। तो मैंने कहा कि पैसों पे कभी तंग किया? जी नहीं। मैंने कहा कभी मारा? नहीं। मैंने कहा कभी ज्यादती की? नहीं। नहीं, वो तो बड़े अच्छे हैं, सासत वो कही जाए, नहीं वैसे तो बहुत अच्छे हैं, वैसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये मसला है, लेकिन वैसे तो बहुत अच्छे हैं लेकिन ये मसला है। तो मुझे थोड़ी सी हंसी भी आए। तो मैंने कहा आपने कभी बचपन में मुहावरा सुना है, फूल के साथ कांटा? तो वो मेरा मुंह देखने लग पड़े। तो वो जो वाकया, उससे मुझे लगा कि ये बात मैं एक प्रोग्राम में भी बात ये कर दूं बच्चों के लिए। देखें, फूल जौन सा है, ये मुहावरा जौन सा है ना, ये हमेशा से आदमी को, इंसान को याद रखना चाहिए। अंग्रेजी में ना इसमें एक मुहावरा है कि जी एवरी रोज हैज़ विद इट इट्स थॉर्न्स। हर गुलाब के फूल के साथ इसके कांटे होते हैं। बताना ये चाह रहा हूँ कि अंग्रेजी में भी और उर्दू के अंदर भी ये मुहावरा मौजूद है। कई ज़ुबानों में आपको ये मुहावरा मिल जाएगा। अब आप सोचें कि आज हमारी जो एक बड़ी वजह है डिस्कम्फर्ट की या कंफ्यूजन की, वो यही वजह है कि हमें क़वानीन कुदरत नहीं पता। अब ये कानून कुदरत आपके सामने है। अगर आपको गुलाब का फूल कितना खूबसूरत है, अगर आपको इतनी खूबसूरती चाहिए, एक चीज़ क्वालिटी चाहिए, तो याद रखें उसके साथ कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। वो कांटे शायद आपको नज़र नहीं आ रहे, लेकिन एक शख्स है, उसको ये एहसास होना चाहिए। कहते हैं, हम ये भी बात करते हैं, एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स। हर सिक्के की दो साइडें होती हैं। अब आप एक साइड देख रहे हैं और आप भूल रहे हैं इसकी एक और साइड भी है। आपको एक शख्स मैच्योर नज़र आ रहा है, आपको एक शख्स सेटल्ड नज़र आ रहा है, आपको एक शख्स बड़ा पेशेंट नज़र आ रहा है, सब्र वाला नज़र आ रहा है, तहम्मुल वाला नज़र आ रहा है, बुर्दबार नज़र आ रहा है, पढ़ा लिखा नज़र आ रहा है। तो साबिर उसके, ये इसके पीछे कोई वजह होगी, वो उसका तजर्बा होगा, उसकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस होंगे, तो वो इम्पल्सिव नहीं होगा। अब ये अजीब सी बात है कि मुझे चाहिए गुलाब का फूल, लेकिन ये कांटा क्यों आ गया साथ? अब ये एक अल्लाह ताला का कानून है। जैसे वो सूरत अश-शरा की एक मैं बार बार आपको आयत सुनाया करता हूँ, फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, इन्ना मअल उसरि युस्रा। तकलीफ़ के बाद आसानी है, इसी तरह आसानी के साथ तकलीफ़ है, तकलीफ़ के साथ आसानी है। हर चीज़ के साथ, अच्छाई के साथ कोई ना कोई बुराई लगी होती है। प्रॉब्लम ये आती है कि हम ये भूल जाते हैं, हमें ये नहीं पता। पहले हम ये फैसले, जैसे पहला रिश्ता उनका जो था, जो शादी थी उनकी, वो उसके अंदर ये मसले नहीं थे। यानी कि जिस मसले की वजह से पहली शादी नाकाम हुई, उनमें से कोई, और जो ख्वाहिश उन्होंने की, वो तमाम क्वालिटीज़ दूसरे शख्स में मौजूद थी, लेकिन उसके साथ साफ ज़रा वो, जब एक शख्स मैच्योर हो गया, सेटल्ड हो गया, तो साफ ज़रा उसकी उम्र हो गई होगी। जब उसकी उम्र हो गई होगी तो वो वैसा तो नहीं होगा, और अगर वो उम्र उसकी यंग थी तो साफ ज़रा वो अग्रेसिव होगा, वो सेटल नहीं होगा। अब इसमें ऐसी कौन सी मंतक है जो हमें समझ नहीं आती कि जी हर फूल के साथ या हर गुलाब के साथ एक कांटा तो ज़रूर होगा। बच्चों को ये बातें बताने की बहुत ज़रूरत है कि कई चीज़ें हमें सरफेस पे नज़र नहीं आती, उस वक्त हम आंखें बंद कर लेते हैं। आपको एक गुलाब का फूल है, बहुत पसंद आ रहा है, आप गुलाब के फूल को देख लेते हैं, और जब आप गुलाब के फूल को पकड़ते हैं तो आपको कांटा लगता है। इसका मतलब ये है कि आपको दूर से ये एक चीज़
चमकती हुई नज़र आ रही है, अच्छी नज़र आ रही है, खुशबू वाली नज़र आ रही है, लेकिन आपको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि इस शख्स की या इस चीज़ की कोई ना कोई डाउन साइड ज़रूर होगी। मसलन मैं अक्सर कार लोगों से देखता हूँ, यार ये मैंने गाड़ी खरीदी, कौन सी थी, मैंने BMW खरीदी, ये ऑडी खरीदी। अच्छा, कुछ सालों के बाद, महीनों का पता चलता है यार वो बेच क्यों दी है, यार वो तो बड़ी महंगी थी, उसको तो चलाना, उसका तो यार स्यापा था, उसका तो नखरे नहीं मान थे। तो ये सिंपल सी बात है कि जब आप इतनी चौंचलों वाली गाड़ी लेकर आएंगे तो उसके साथ भी तो कोई कांटा होगा, उसकी भी साथ कोई उसकी सर्विस या उसकी आफ्टर सेल सर्विस या उसके पार्ट्स महंगे होंगे। अब हमारी आदत ये है कि एक तरफ हम चाहते हैं कि गाड़ी जौन सी है वो हो भी, लग्जरी भी हो, हमारा शो शाह भी बरकरार रहे, माशरे में हम जनाब अपने आप को ज़रा अकेले अकेले नज़र आएँ, और उसके बाद जो गाड़ी है उसका खर्चा भी ना हो। अब ये तो नहीं हो सकता। इसी तरीके से नौकरी है, कोई अच्छी जॉब अगर आपको मिल जाती है, आप एक चीज़ को छोड़ देते हैं, आपको अच्छी जॉब वाली, अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी दूसरी भी मिल जाएगी, लेकिन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उस नौकरी में कुछ और ना हो। तो कितनी नौकरियां बदलेंगे? और मेरा ख्याल है दीन भी यही कहता है, ये समझने की ज़रूरत है। इसलिए कहा जाता है कि अगर हदीस में है कि अगर तुम्हें अपनी बीवी की कोई बात जो सी बुरी लगती है तो उसकी कोई ऐसी चीज़ देखो, कुरान पाक में भी है कि ये अगर कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हें उसकी बुरी लगती है तो दूसरी देख लो जो अच्छी है। तो क्योंकि आप जैसे ये अगर तुम्हें कांटा नज़र आ रहा है तो भाई फूल भी देख लो ना, गुलाब भी देख लो, कलर देख लो उसका, उसकी फ्रेशनेस देख लो। तो इसी तरीके से अगर हम ये कानून समझें तो हमें बाद में जो चीज़ें बुराई नज़र आती है फिर उसमें हमारी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है कि यार ये क्या हो गया, मैंने तो ये इतना महंगा फ़ोन ख़रीदा था, इसके अंदर तो ये नहीं आ गया, ये तो अब पता चल रहा है ये तो ऐसा था, इसके तो पार्ट्स नहीं मिल रहे, इसका तो ये हो गया, ये इसका वो हो गया। तो ये हर फूल के साथ कांटा या हर आसानी के साथ मुश्किल और मुश्किल के साथ आसानी, या कॉइन जो सिक्का है उसके दो तरफे, ये सारी में से कोई बात भी आप उठा लीजिए, लेसन इसका एक ही है कि अल्लाह के निज़ाम में कोई चीज़ मुफ्त में नहीं आती। आपके पास ये इख्तियार तो है कि आप किस चीज़ का इंतखाब करना चाहते हैं, लेकिन जब आप किसी चीज़ का इंतखाब कर लेंगे तो वो चीज़ मुकम्मल नहीं होती। अल्लाह ताला ने ये निज़ाम चलाना है आपके पास। ये इसलिए कहा जाता है ना कि आप ज़िंदगी में कुछ भी ले सकते हैं लेकिन हर कुछ नहीं ले सकते। आपको फूल चाहिए, आप फूल ले लें। अगर आपको कांटा बुरा लगता है तो आप जनाब मोतिये का फूल ले लें आप चमेली ले लें, फिर वो रोज़ नहीं हो, फिर वो गुलाब नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि हर चीज़ मुकम्मल नहीं होगी। आपके पास जो इख्तियार मौजूद है, अल्लाह ने जो आपको इख्तियार दिया है, उस इख्तियार के अंदर ऑपरेट कीजिए। इतनी ज़्यादा किसी से एक्सपेक्टेशंस मत लगा लीजिए। और ये जो एक अलूजनरी दुनिया के थ्रू, हमने मीडिया के थ्रू ऐसी एक दिमाग के अंदर दुनिया बनाई हुई है, वो दुनिया ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती। वो उस अल्लाह ने, उस रब ने वो दुनिया बनाई नहीं है जो कि हमें बताई जाती है। और उसके बाद फिर जब डिप्रेशन आते हैं और फिर आदमी जनाब सुइसाइडल हो जाता है और ड्रग्स पर लगे होते हैं, मेंटल डिस्ट्रेस आ रहा होता है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमने तो कुछ और सोचा था और कुछ और हो गया। तो ये बच्चों को ये बातें, ये मुहावरे इसी तरीके से समझाने की कोशिश कीजिए कि बेटा ज़िंदगी में आपको अगर कांटा बुरा लगता है तो फिर आप गुलाब मत लीजिए, फिर आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके गुजारा कर लीजिए मोतिये के साथ, चमेली के साथ। अगर आपको गुलाब ही चाहिए तो फिर ये एक्सेप्ट कीजिए कि गुलाब के साथ कांटा लगा हुआ ज़रूर आएगा। जज़ाकल्लाह।